अगर ये किसी से ये कह रही है कि वो मुझे लेके गई थी, तो आप लोग बस इतना कहिए कि तुम अपना टिकट भेज दो। मैं आपको अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को इस टिकट का भी वीडियो बना दूंगी, हर चीज़ का वीडियो बना दूंगी, पूरा प्रूफ दे दूंगी। ज्योतिका के हस्बैंड का बहुत बड़ा बड़ा लिंक है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टूर रहेगा नैनीताल और उत्तराखंड के लिए। फ्री में एक भी पैसा नहीं लगेगा, सारा इंतजाम ज्योतिका के हस्बैंड करेंगे। बुड्ढे 80 साल के, तेरा दांत नैनीताल के नैना देवी ताल में गिर जाएगा तो मेरे पति का इतना बड़ा लिंक नहीं है, और मछली खा जाएगी तेरे दांत को कि मछली के पेट से तेरा दांत निकाल के लेके आएंगे। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में उस रियलिटी को सामने लेके आ रही हूँ जिसको मैं लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सारी लिमिटें क्रॉस कर दी गई हैं। और सामने से पहले मेरे घर वाले बिल्कुल मेरे इस चीज़ के खिलाफ थे कि तुम अब कोई वीडियो नहीं बनाओगी, लेकिन अब मेरे घर वालों ने मुझसे कहा है कि तुम सच्चाई को वीडियो के जरिए सबके सामने लेके आओ। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, बिना टिकट के शादी विवाह में यात्रा करने का शुभ अवसर अपने हाथ से ना जाने दें। इसीलिए ये कुछ यात्राएं उनके हाथ से निकल गई हैं, जो इस समय पागलपंती के स्टेज पे आकर खड़े हो गए हैं और पागलों की तरह लोगों के फोन कर करके मैसेज कर करके सबको परेशान किए हुए हैं। यहाँ तक कि अब मर्दों तक भी पहुंचा जा चुका है। तो कृपया आप लोग सावधानी बरतें और इस तरह के पागलों का फोन रिसीव ना करें। ये जो बुड्ढा है ना, अपने आप को अनिल कपूर बनता है। अनिल कपूर अभी दांत निकल जाएगा ना तो पता है तू किससे मिलता है? 80 साल का बुड्ढा मुंगेरी लाल से। कहना कभी किसी वीडियो में मुंगेरी लाल की फोटो पेस्ट कर दूंगी। तेरा दांत अगर निकाल दिया जाए तो तू मुंगेरी लाल से कम नहीं लगता है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सिर में बाल नहीं, और बुड्ढा चला है मुझसे पंगा लेने। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगी, जो रियलिटी है उसको सामने लेके आना चाहती हूँ। तो देखिए, जो इस तरह की गंदा मानसिकता लेके, गंदा दिमाग लेके सबके घरों में घुस रहा है और इस तरह की कंट्रोवर्सी सबकी फैमिली में फैला रहा है, उसी चीज़ को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा था, पर मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत सुख के दिन भी देखे हैं और बहुत दुख के दिन भी देखे हैं। मेरे शादी से पहले मेरे पिता गुजर गए थे, इसलिए मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसलिए इस बात को सामने लेके आना चाहती हूँ कि मेरी वो लड़की दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ 2 महीने हो गया था लगभग टूर से आने के बाद मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। मेरे पास फ़ोन आते थे, सब कुछ होता था, मैं किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं करती थी, मैसेज सीन कर देती थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देती थी। मुझसे बहुत जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या हुआ है, क्यों इस तरह से दूरी बढ़ गई, क्या हुआ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जो लड़की हमें प्रयागराज में एक कदम पैदल नहीं चलने दी थी, वो लड़की यहाँ पे आई है जिसके साथ इस कदर मिसबिहेव किया गया है कि शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं पीट दी होती। रियलिटी बता रही हूँ, मैं जिस दिमाग की हूँ मैं पीट दी होती। वो लड़की जब यहाँ से बलिया से गई है तो उसको ये लगा है, उसने जब अपनी बहुत बेस्ट फ्रेंडों को ये सब बातें बताई हैं कि मैंने जिसको प्रयागराज में एक कदम पैदल नहीं चलने दिया है उसने मेरे साथ इस तरह का मिसबिहेव किया है, तो उन्होंने कहा कि तुम ज्योतिका से बात करो। ज्योतिका ये सोच कि तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, कि तुम उसके सपोर्ट में बोल रही हो जिसने इतनी गंदगी समाज में फैला रखी है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा मैसेज करो, ऐसे फ़ोन करो कि उसे लगे कि तुम उसके सपोर्ट में नहीं बोल रही हो। हाँ, उसने मुझे फिर से फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, व्हाट्सअप कॉल किया, मैं हर तरह से मैसेज भी किया, लेकिन मेरा वही जो रिएक्शन पहले था वही उस टाइम भी था। लेकिन उसने 2-3 मैसेज मुझे ऐसे किए कि मुझे ये लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो बात है जिससे ये इस तरह का मुझे मैसेज कर रही है। तो फिर मैं उससे बात करने के लिए तैयार हुई, क्योंकि देखिए सच्चाई, कोई भी सच्ची चीज़ को वीडियो के जरिए ही ला सकता है जिसमें दम है। और जो झूठा इंसान है ना, जो गलत है, आवारा है, बदमाश है, वो सिर्फ दूसरे के सामने खुद को सही साबित करने के लिए ना सिर्फ 24 घंटे कुछ ना करके वो सिर्फ फ़ोन करके गंदगी फैलाएगा चारों तरफ। लेकिन लोग तो वही जानेंगे ना जो चीज़ सामने से बताई जा रही है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में वो चीज़ बताना चाहती हूँ ताकि सबके, मैं किसी को ना फ़ोन कर रही हूँ ना कुछ नहीं कर रही हूँ, जो रियलिटी है मैं सीधे वीडियो बना के डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसके लिए भी दम चाहिए। और वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे से तो उसको जान गई है, मेरे घर आके उसने देख लिया है कि मैंने उसकी क्या, वो जिसको लेके आई उसको भी उसने बेइज्जत करवाया। मैंने उसको, मेरे घर वाले बस यही कह रहे हैं, जो भी जान रहा है वो यही कह रहा है कि तुम उसके मुँह पर चप्पल खाली ले जाके क्यों रह गई, तुमने उसको चप्पल से मारा क्यों नहीं, तुमने उसे
पटक पटक के क्यों नहीं मारा। लेकिन सोच लीजिए कि मारना ही सब कुछ हुआ। मैंने उसके ऊपर थूका भी, मैंने उसे मारा भी, चप्पल भी उठाया, मैंने उसको थप्पड़ भी उठाया, मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल के फेंका भी। मैंने उसके साथ इतना सब कुछ किया है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से आके लगे, मैं उसके सिर में एक बाल नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका वो हाल कर दूंगी कि वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो उसको समझ में आएगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 है और मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती और मेरे साथ गलत करने वाले का कभी भी भला नहीं होता है। और इस वीडियो से भी आप लोग सुन सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 या 22 है तो आप एक मास्टर नंबर हो। आपका डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मींस आप कुछ स्पेशल हो। उसके लिए आपको 11 नंबर या 22 नंबर वालों को मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत पावरफुल होती है इनकी। तो आप जो भी चाहते हो उसको वही बोलो। अगर आप बोलोगे कि मेरे काम पूरे नहीं होते तो भी यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, और अगर आप बोलोगे कि मैं मिलियनर हूं, मैं बिलियनर हूं, तो भी तथास्तु। तो ध्यान रखिए। दूसरी चीज, उस जो प्रयागराज वाली लड़की थी उसकी बड़ी बहन से फेसबुक के जरिए मैसेंजर पे उसकी बड़ी बहन का नंबर लेके उसकी बड़ी बहन से उसने बात की। क्योंकि प्रयागराज वाली लड़की जो थी वो बलिया से प्रयागराज जाने के बाद उसने उसको ब्लॉक कर दिया और उससे बात नहीं की। उसको 35 बार इन सबों ने फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। हर जगह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। तब उसको ये समझ में आया कि ये अब मेरे यानी कि मेरी बातों में अब ये नहीं फंसने वाली है, ये भी नहीं फंसने वाली है। लेकिन उसको ये लग रहा था कि शायद ज्योतिका से जाके ये मिल गई है। वो मेरी दोस्त नहीं है। हाँ, इस समय जो चीज़ उसके साथ घटित हुआ है वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है, लेकिन मैं आज तक उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई नहीं मिला था। आज उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला और मुंह तोड़ने वाला भी दोनों उसको मिला हुआ है। मैं तुमको बस एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दूंगी ना जो मेरे पास्ट में है, तेरी रूह कांप जाएगी, समझ गई। और मैं तुझे दूंगी एक एक एग्जाम्पल जो मैंने अपने पास्ट में किया है। मैं हर तरह से तुझको जवाब दे सकती हूँ। प्रयागराज वाली लड़की की बड़ी बहन को इसने 2 दिन इतना परेशान किया है और जब ये उल्टी उल्टी गंदी गंदी बातें बोलने लगी है तो उसकी बड़ी बहन ने इसको ब्लॉक मार दिया है। उसके बाद जब इसने देखा कि इसकी बड़ी बहन ने भी इसको ब्लॉक मार दिया है तो इसकी बड़ी बहन से ये प्रयागराज वाली लड़की के पति का, हस्बैंड का नंबर मांग रही थी। तो ये हस्बैंड का नंबर मांग रही थी तो उन्होंने नहीं दिया। बोली कि मैं नहीं दूंगी नंबर। तो बोली कि आप नहीं देंगी तो मैं कहीं से भी निकाल लूंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह की ये छिछोड़ी है, आवारा भी है, कोई इसके अवगुण इसके अंदर से छुपा नहीं है। ये कहीं से भी किसी के भी घर पहुंच जाती है। आप समझ ही सकते हैं जब बिना इन्विटेशन के ये कहीं पहुंच जा रही है तो किसी के घर नहीं पहुंच सकती है। अब पता नहीं उसके मायके से, ससुराल से इसने कहां से उसके हस्बैंड का नंबर ले लिया। इसके हस्बैंड को इसने 8-9 बार फ़ोन किया। भाई किसी एक नंबर से, अननोन नंबर से अगर कई बार फ़ोन आएगा तो कोई भी परेशान हो जाएगा कि भाई ये कैसा नंबर है, बार बार क्यों कॉल आ रहा है। उसके हस्बैंड ने ऑफिस में वो फ़ोन रिसीव किया। इसने उस लड़की के बारे में और मेरे बारे में इतना गंद फैलाया है। इंसान, भगवान ने मुंह दे रखा है बात करने के लिए, लुक देने के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन इसने सिर्फ मुंह से अपने, ये दोनों पति पत्नी जो है ना, मुंह से हगते हैं सब, बोलते नहीं है सब, हगते हैं सब। क्योंकि दूसरों के घर जा जाके ये गंद उस घर का खाते हैं सब, तो मुंह से भी हगते ही हैं सब। जो अपने सगों का नहीं हुआ है वो किसी का क्या हो सकता है, ये बताइए। उसके हस्बैंड ने मुझसे रात में कॉन्फ्रेंस पे बात की और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि इसने इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं। सोचिए कि अगर 3rd क्लास का आदमी इसके बुढ़े पति की तरह अगर कोई होता, 80 साल का बुढ़ा अगर हम लोग के पास होता, तो शायद इसका बुढ़ा पति अगर इसके बारे में सब कुछ जानेगा ना, तो हाँ, इसको अभी जैसे घर में रखवाली करने के लिए कुत्ता रखा जाता है ना, उस तरह से इसका पति इसका घर में ना इसकी रखवाली करता है। इसको कहीं जाने नहीं देता, इसको कहीं भी लेके जाता, सिर्फ खुद लेके जाता है और एक काम जो बताएगी उसी काम के लिए लेके जाएगी। उसी चीज़ के लिए इसने मुझे जो है ना इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इसकी धीरे धीरे चालों को समझ चुकी थी। लेकिन फिर उसके जब प्रयागराज की वाली लड़की ने मुझे सारी बात बताई तो मैंने, मेरे घर पे मेरी सासू माँ आई और मेरे हस्बैंड भी आए और मैंने उन लोगों से सारी बात बताई। तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ से भी उन लोगों ने बात की, कॉन्फ्रेंस पे सब लोगों ने बात की और सबने सबको सब कुछ बताया, हर चीज़ बताया। तब जाके मेरे घर वालों ने कहा कि देखो उसको, वो घर में तो सफ़ेद मटर उबाल के रख देती है, बस खाना वो क्या बनाती है, सफ़ेद मटर उबाल के रख देगी, और नहीं तो बहुत कुछ खाने का मन करेगा तो बोले जाके पैसे से खरीद के, क्योंकि फर्जी नौकरी पा लिए हैं सब, पैसा कमा ही रहे हैं सब, बना पूरे दिन। सोचिए कि नियम से इसके पास लिस्ट है, सुबह उठते ही ये एक एक करके आधे घंटे 15 घंटे, यानी कि जो जैसे बात करता है वैसे ये बात करती है, पूरे दिन सिर्फ फ़ोन पे लगी रहती है। ये खुद मेरा जीना हराम कर दी थी। सुबह होते ही इसका फ़ोन बजने लगता था और कहती थी कि क्या जी मेरा ही ड्यूटी है क्या फ़ोन करने का, मैं ही तुमको फ़ोन करके हाजिरी अटेंडेंस लगाऊंगी।
तो मैं कहती थी इससे कि तुम तो सुबह उठ के कुछ करती नहीं हो, खाना पीना बनाती नहीं हो, और ना तुम घर का कोई काम करती हो, बस 2 लोटा उठती हो, पानी गिरा लेती हो, झूठ मूठ का मैक्सी पहन के घंटे हिला देती हो, बस हो गया तुम्हारा काम, और लग जाती हो फ़ोन पे। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि उन बच्चों का भविष्य कितना ख़राब है जो बच्चे इसके अंडर में पढ़ाने के लिए मिले हैं। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, हो सकता है भविष्य में मैं इसके ऊपर चेकिंग भी बैठा दूँ, कंप्लेन भी करूँ, क्योंकि मेरा ऐसा दिमाग बन रहा है कि इतनी गंदी मानसिकता वाले जो समाज में इतनी गंदगी फैला रहे हैं वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे। इस तरह की कंप्लेन मैं करूँगी। क्यों? तो ये सोच लीजिए कि आप उन बच्चों का क्या भविष्य होगा। ये स्कूल जाती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती नहीं है, बच्चों को बहुत मारती है, बच्चों से गिफ्ट वसूलती है। मैं उसकी खुद प्रूफ हूँ कि बच्चों से कितना गिफ्ट वसूलती है, और बैठ के ये स्कूल में पूरे दिन सिर्फ फ़ोन पे बात करती है, सिर्फ फ़ोन पे बात करती है। क्योंकि ये खुद फ़ोन पे जितना बात करती थी ना, सोच लीजिए कि मेरे घर के लोग परेशान हो जाते थे। मैं कान पे फ़ोन नहीं रख पाती थी तो मैं स्पीकर ऑन कर देती थी, नहीं तो मैं बिजी कर देती थी, नहीं तो मैं एरोप्लेन मोड में कर देती थी। ये इतनी गंदी सोच वाले दोनों पति पत्नी हैं। जब मेरे घर वालों ने जाना कि इसने इस तरह से प्रयागराज वाली लड़की के हस्बैंड से इतनी गंदी बातें बोली हैं, तो उसके हस्बैंड ये बताने लगे कि जब पहले तो मैंने ये सोच के उससे बात की कि हाँ चलो ये दोस्त है मेरी वाइफ की, और ये किसी वजह से घूमने उमने जाना होगा तो इसने कॉल किया होगा। लेकिन जब ये अपने मुँह से हगने लगी, इसने मुँह से गंदी बातें बोलने लगी, तो इसके हस्बैंड को समझ में आ गया कि उसके हस्बैंड को ये समझ में आया कि ये थोड़ी सी मेंटल हो गई है। फिर हमें कहीं से पता चला कि इसको हिस्टीरिया का दौरा भी पड़ता है, क्योंकि इस 80 साल का तो इसको बुढ़ा मिला है। ये बुढ़े को देख के संतुष्ट तो रहती नहीं है, तो दूसरों के हस्बैंड को देख के ये बहुत ज़्यादा ना ये उछड़ती है और ये बेचैन होती है। तो इसका क्या है ना कि पहले तो ये मर्दों को बहुत फंसाना चाहती है, लेकिन जब सामने से मर्द इसकी हर चीज़ को समझ जाते हैं तो वो तुरंत जो है अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को बताते हैं कि हाँ ये ऐसा कर रही है। इसने कुछ मेरे साथ भी यही किया था, भैया कह के सैयां बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका भांडा फोड़ हो गया, क्योंकि इसने मेरे हस्बैंड का बहुत कान भरने की कोशिश की थी। मेरे हस्बैंड ने जब इसकी नहीं सुनी, और मेरे हस्बैंड ने इसको लास्ट टाइम यही बोला कि वो अच्छी है चाहे ख़राब है चाहे जैसे भी है, मुझे रहना उसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। इस पर दया आ रही है। दया इसलिए आ रही है कि ये जो एक भौकाल बना के 4 खंबे खड़े करके आगे, वो भी नगर पालिका की ज़मीन को लूट के इन लोगों ने किया है, और देहात पट्टीदार का घर हिस्सा जो है वो भी इन लोगों ने लूट के किया है। पीछे खंडहर है इसका घर, एकदम खंडहर सोच लीजिए, वो खंडहर ही कहा जाएगा, और आगे 4 खंबे खड़े करके इसने भौकाल बना लिया है। उसी भौकाल को दिखा के और बैठा के ये अपने आप को अंबानी वाला दिखाती है और सोचती है कि लोग मुझे अंबानी वाली रिस्पेक्ट दें। अपना मुँह नहीं देखी है कि सुअर की तरह तेरा मुंह है, बारह की तरह तेरा होठ है, कि उस होठ पे एक दिया जला दिया जाएगा तो दिया जलने लगेगा। हाड़ा काटी जैसी तेरी आंख है, भिकमंगई जैसा तेरा बाल है, उसी पे तू अपने आप को अंबानी दिखा रही है। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये सब मेरे घर होली पे आए, और होली पे आए तो ऐसे बातचीत होने लगी। काफ़ी देर तक आते थे सब, खाते थे, उड़ाते थे सब। यानी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इन सबको तो अपने घर में खाने को मिलता नहीं है, कहीं बाहर जाते हैं सब, तो ये खाने पे इस कदर टूट पड़ते हैं जैसे लगता है कि कभी नसीब ही नहीं हुआ है इन सबों को खाना। तो मेरे यहाँ आए, इन लोगों को पता चला कि ऐसे मैं जाने वाली हूँ हस्बैंड के साथ। तो इसका जो बुढ़ा पति है 80 साल का, वो बोल रहा है कि आपसे इतना लगाव हो गया है इसका कि ये आपके बिना नहीं रह पाएगी, आप इसको भी लेते जाइए। 1 बार कहा उसने, 2 बार कहा, 3 बार कहा, चौथी बार कहा तो थोड़ा सा हस्बैंड को अजीब लगा, और हस्बैंड ने कहा कि अच्छा ठीक है चलिए मैं इनका भी रिजर्वेशन करवा दूंगा। सेकंड डे इसने आधार कार्ड व्हाट्सएप पे भेजा मुझे, मैंने इसका रिजर्वेशन करवा दिया। अगर ये किसी से ये कह रही है कि वो मुझे लेके गई थी, तो आप लोग बस इतना कहिए कि तुम अपना टिकट भेज दो। मैं आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को टिकट का भी वीडियो बना दूंगी, हर चीज़ का वीडियो बना दूंगी, पूरा प्रूफ दे दूंगी। तो मेरे हस्बैंड, जब आधार कार्ड आया तो मेरे हस्बैंड ने इसका टिकट करवा दिया, टिकट कंफर्म हो गया। फिर इसने क्या किया कि जाने के 10 दिन पहले ये कहने लगी कि अरे यार 2 बच्चों को मैं हस्बैंड के ऊपर कैसे छोड़ के जाऊंगी, मेरा मन ही नहीं मान रहा है, और ये रोने लगी। तो मैंने हस्बैंड से इस तरह की बात कही। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं रहते हैं, तो बहुत कम घर पे रहते हैं। तो हस्बैंड से मैंने ये बात, उस समय घर पे नहीं थे, हस्बैंड मेरे बाहर थे, तो मैंने फ़ोन पे उनसे ये बात कही। तो बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, उसमें इतनी सीटें हैं उसी में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये अपने इसके बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा था, हॉली क्रॉस का उस टाइम एग्ज़ाम चल रहा था। इसने एग्ज़ाम छुड़ा के ही अपने बच्चे को लेके गई थी वहाँ पर, क्योंकि फ्री की सारी सेवाएँ मिली हुई थी। खाली लूटना था, खसोटना था, और बस जितना दबोच लेना था, जितना एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर। फिर जाने के 4 दिन पहले की बात है
ये मुझे फ़ोन कर रही है, फ़ोन करना रात ही से शुरू कर दी और कहने लगी अरे यार मैं आज तक हस्बैंड के बिना ना कहीं घूमी नहीं हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, खूब नौटंकी कर। अरे यार इनका मैं टिकट क्या इनका भी टिकट करवा देती तुम तो इनको भी साथ में लेती चलती, क्या करना है, उतने लोगों में कोई समझ थोड़ी ना पाएगा, ये नहीं करेगा। मुझे उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन फिर मैंने बोला, इसकी नौटंकी देखी और कुछ बातें दिमाग में आई तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं हस्बैंड से बात करके बताती हूँ। मैं हस्बैंड से बात की और मैंने शाम तक इसे कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। ये उससे पहले मुझे 3-4 बार फिर फ़ोन कर चुकी, मैंने इसका फ़ोन नहीं रिसीव किया था। लेकिन जब मैंने हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे यार कैसा ये तुम सिर दर्द पाल ली हो, कि पहले अपने आप, फिर उसके बाद बच्चा का और फिर उसके बाद अपने पति का। तो इन सब कि अब मुझे रियलिटी पता चल रही है। मुझे बनारस की लड़की ने भी बताया कि इन सबों ने उसके साथ क्या किया है, और मुझे प्रयागराज वाली का भी पूरा अभी मैटर सामने आया है। और 2-3 लड़कियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन लोगों ने मुझे मना किया है नाम लेने के लिए, उनके साथ भी इन सबों ने वही किया है और मेरे साथ भी यही किया है। तो मेरे साथ इसलिए ये सब पार नहीं पा पाए क्योंकि इन सबों के पाप का घड़ा जो था वो मेरे हाथ से फूटना था, और इनको समझ में नहीं आया कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें पंगा लेना मेरे से कितना महंगा पड़ेगा। तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जो हूँ वो मुझे समाज जानता है। मुझे समाज जानता है कि मुंह तोड़ देगी, मुझे समाज जानता है कि डंडे से फोड़ देगी, मुझे समाज जानता है कि रिवॉल्वर चलाती है, मुझे समाज जानता है कि तलवार चलाती है, मुझे समाज जानता है कि मैं कटार चलाती है। मुझे समाज ये नहीं जानता है कि मैं नस काटती हूँ, मुझे समाज ये नहीं जानता है कि मैं घर से भागती हूँ, मुझे समाज ये नहीं जानता है कि मैं अपने बच्चे और पति को छोड़ के 2-2, 3-3 दिन किसी के साथ गाड़ी में घूमती हूँ तेरी तरह। तू क्या सोचती है मैं तेरी हिस्ट्री पूरी, अभी तो मैं ऐसी बातें निकाल के रख ली हूँ ना कि उसका अगर वीडियो बना दूँ ना तो मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ तुम क्या कर जाओगी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो है इसके पति का वेटिंग में टिकट लिया, तो जबकि इसका पति का टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। बिना टिकट के इसका पति गया था, इसका पति बिना टिकट के गया था, इसका बेटा भी बिना टिकट के गया था, सिर्फ इसका टिकट कंफर्म हुआ था। यहाँ तक कि पूरे सफ़र में 1 कप चाय तक मेरे पति ने इन सबों को पिलाया है। वहाँ जाके इतना छिछोड़ापन किया कि पूरे समाज जितने भी लोग गए थे सबने इन सबों का वीडियो बनाया, और नमूनों के नाम से ये सब जाने जाते थे, और इसको ये इस कदर तैयार होती थी कि इसको नचनिया बोलते थे सब लोग। ये तो लग रहा है कि नाचने वाली आई हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर में तो ये सब खाना बनाते नहीं हैं, जब बहुत खुश होती है तो सफ़ेद मटर कहा जाता है उसको उबाल के रख देगी, और उसी को बहुत अच्छा लगता है और वही क्या के सबको खिलाती है। कुछ नहीं बनाती है अपने घर में, कुछ भी नहीं बनाती है। और मेरे से तो ये इतना खाई है ना कि नमक की तरह गिल जाएगी, नमक की तरह ये गलेगी। और उसके बाद जो है ना तो सबसे पहले तो ये सब ट्रेन में चढ़ते ही झगड़ा शुरू कर दिए, सामान रखने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। सीट थी, लेकिन आपको भी पता है कि जब रिजर्वेशन होता है तो आप दिन में रात के 8 बजे से पहले आप सीट नहीं खोल सकते और सुबह के 6 बजे के बाद आप सीट खोल के नहीं सो सकते। ये रेलवे का नियम है, कानून है। लेकिन इस गंवार को पता कहाँ से है? ये तो सिर्फ फर्जी के उससे फ्री का घूमती आई है और लोगों के फंसा के और फ्री का सब कुछ करती आई है, तो इसको नियम कहाँ से मालूम रहेंगे। तो ट्रेन में चढ़ते इसने झगड़ा शुरू कर दिया, सामान रखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ के लिए। मेरा मूड तो वहीं से मुंह बनना लगा था। मेरे हस्बैंड मुझे जानते हैं भाई, मेरे घर वाले मुझे नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। मैं अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, अनर्गल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो अब सिर दर्द तुम अपने ऊपर लेके आई हो तो इस सिर दर्द को तुम्हें 8 दिन 10 दिन झेलना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ तुम अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचना, इसलिए तुम सिर्फ मुँह बंद रखना, कुछ भी नहीं बोलोगी, तुमको मेरी कसम है। और मैं वाकई में मैंने अपने हस्बैंड की बात को माना। मैंने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द वहाँ पे इन सबों से नहीं बोला है। वहाँ पे जाते ही इन सबों ने ड्राइवर से झगड़ा, पिता समान बुजुर्ग जो ड्राइवर थे उनको रुला दिया, जिनका रोना देख के मैं खुद इतना रोई हूँ, वहाँ पे इतना रोई हूँ। मैं बोली कि ये किस मानसिकता के राक्षस टाइप के ये लोग हैं कि जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने बुजुर्ग इंसान को ये सब रुलाए हैं बेइज्जती करके। और उस इंसान ने श्राप भी दिया। फिर उसके बाद मंदिर में जो मंदिर के बड़े पंडित जी थे, उन्होंने
कई बार मना किया कि यहाँ फ़ोटो नहीं खींचना, वीडियो नहीं बनाना। गेट कीपर ने मना किया, पंडित जी ने इन सबों को डांटा, वहाँ पे इन सबों ने बेइज्जती की, गेट कीपर ने इन सबों को डांटा, वहाँ की पुलिस ने इन सबों को डांटा। लेकिन इन सबों के जो नज़र में पानी मरना कहा जाता है ना, वो पानी, क्योंकि आँख से तो ये कभी कुछ देखे, इन सबों को जो मैंने आँख से दिखा दिया है ना, अब जीवन में ये कभी आँख से नहीं देखेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वही चीज़ देख के इनका दिमाग घूम गया है, दिमाग पलट गया, क्योंकि वो चीज़ इन सबों को कभी आँख से दिखी ही नहीं थी। दूसरी चीज, मेहंदी वाली से झगड़ा, इतना झगड़ा कि पूरे समाज में हल्ला हो गया, कौन है कौन है कौन है। सबके मुंह पे ही सिर्फ यही था कि सुधीर की वाइफ की दोस्त है, उसका पति है, उसका बेटा है। सोच लीजिए, अब उस दिन से मैंने इन सबों से बोलना बंद कर दिया। मैंने अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, कॉल तक ब्लॉक कर दिया। मुझे हर तरह से मनाने की कोशिश की गई। ये सब मेरे पैर पे गिरे हैं, सब हाथ तक जोड़े हैं, सब गिड़गिड़ाए हैं, सब मेरे पति से रोए हैं, सब कि इस पूरे समाज में इसके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन सामने आ गया है। दुनिया पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, या फिर मैं क्या जवाब दूंगा, तो मैं क्या कहूँगा। तो मेरे हस्बैंड ने इतना ही कहा कि ये बेटे को लेकर बाहर जाने वाली है, आप लोग कह दीजिएगा कि बेटे को लेके बाहर चली गई। लेकिन मैं इसको जानता हूँ, ये अगर एक बार किसी से चिढ़ गई तो फिर दोबारा उससे कभी भी नहीं बोलती है, ना ही दोस्ती करती है। मेरे हस्बैंड ने साफ कह दिया। उसके बाद भी आने के बाद इसका पति जो है मेरे घर आया था, ठीक उसके दूसरे दिन, वहाँ से टूर से आने के बाद दूसरे दिन ही इसका पति मेरे घर आया था। और जब मैं किचन में, मेरे घर दुश्मन भी आता है ना, तो हम उसकी रिस्पेक्ट वैसे ही करते हैं जैसे मेहमानों की जाती है। और मैंने उसी तरह से रिस्पेक्ट की जिस तरह से मैं पहले ये सब मेरे घर आते थे। लेकिन मैं किचन में गई तो किचन में जाने के बाद ये जो बोल रहा है मेरी सास से कि आपका कोई नंबर है, फ़ोन नंबर है तो आप मुझे दे दीजिए। मेरी सास तो इन सबों को कलकत्ता जाने से ही पहले बता दी थी कि झगड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि जो बिना बुलाए ये पूरे को लेके जा सकता है। तो मैं तो अपनी बहू को जानती हूँ कि अगर ये सब बदतमीजी करेंगे ही, छिछोड़ापन करेंगे ही, और इसका ज्योति का दिमाग तो खराब होगा ही, और ये मुंह बनाएगी ही, और ये झगड़ा होगा जरूर। मेरी सास ने पहले ही बोल दिया था। सोच लीजिए कि उधर से लौटते वक्त भी ट्रेन में खाने के लिए झगड़ा, पहनने के लिए झगड़ा, सोने के लिए झगड़ा, हर चीज़ के लिए झगड़ा। एक तो मैं सही में बता रही हूँ, ये कैसा हस्बैंड पाई है यार। वो तो मर्द की शक्ल में छक्का है, औरत है पूरा टोटली। बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट क्यों ना हो, दूसरों को मर्दों पे क्यों नहीं डोरे डाले, दूसरे को मर्दों के पीछे क्यों ना भागे। जो उसका पति तो पॉकेट में लड़कियों की तरह क्रीम पाउडर शीशा लेके चलता है, तो फ्रस्ट्रेट तो वो रहेगी ही, वो अपने पति से संतुष्ट होगी ही नहीं, तो दूसरे मर्दों पे तो अटैक करेगी ही। जब दूसरे मर्दों पे अटैक करेगी तो जो उन मर्दों की पत्नियां हैं उसको धो देंगी अच्छे से, जैसे मैं धो रही हूँ। औकात में, नहीं तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, वो तुझे सड़क पे बैठाने वाला होगा। भंगी बन जाएगी, सड़क पे बैठा दूंगी तुरंत, सोच लेना। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मैं बहुत ही गंभीर लेने वाली हूँ। अगर मैंने फिर कहीं सुना कि तूने इस तरह से मुंह से हगा है, गंद फैलाया है, तो मैं क्या करूँगी तेरा हाल, तू समझ जाना। इसी तरह की रियल कंट्रोवर्सी के लिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरह के बदतमीज लोगों की असलियत को मैं सामने लेके आऊँ और सारे वीडियोस आप लोग के पास जाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।